इस वक्त की बड़ी खबर आपको बता दें, डबवाली के विधायक अमित सिन्हा को लोक लेखा विभाग का चेयरमैन बनने पर अमित शाह ने विधानसभा स्पीकर का किया धन्यवाद। अमित सिन्हा ने कहा, समिति के चेयरमैन की नाते जो भी जिम्मेदारी होगी उन्हें बखूबी निभाई जाएगी। कांग्रेस विधायक अमित सिन्हा ने बीजेपी पर कसा तंज, जो उन्होंने 2014 से 2019 के विधानसभा के दौरान आम जनता के सामने रखे थे। देखिए, जो जिम्मेवारी है इस समिति की कि जो सरकार का खर्च होता है, जिस पे ऑडिट किया जाता है और ऑडिट के बाद हमारे पास रिपोर्ट आती है और हर विभाग की, तो उसमें जो जवाबदेही तय करना, कहाँ पे भ्रष्टाचार की संभावनाएं हैं, उस भ्रष्टाचार की संभावनाओं पे अंकुश लगाने का प्रयास करना, तो जो भी इसमें जिम्मेवारियां हैं और पूरी मैं मानता हूँ जिम्मेवारी के साथ उसको निभाने का प्रयास करेंगे। और मैं इसके लिए स्पीकर साहब का आभार व्यक्त करता हूँ कि उन्होंने मुझ पे बतौर अध्यक्ष अपना जो विश्वास व्यक्त किया है, उसके लिए मैं उनका आभार व्यक्त करता हूँ। सर, बीजेपी लगातार अभी जिस तरीके से लोकसभा चुनाव के बाद लगातार नौकरियां भी निकाल रही है और सीवर भी कर रही है लोगों की समस्याओं को निपटाने के लिए, इस तरीके से देखते हैं अंतिम समय में ये काम हो रहे हैं? देखिए, चुनाव से पहले ये किए गए उन्हीं जुमलों की तरह हैं जो पहले उन्होंने 2014 और 19 में दिया और 24 में जनता में केंद्र स्तर पर भी कहीं ना कहीं उनकी जो नीतियां उनको समझ चुकी है। तो जो 9.5 साल आप सरकार के अंदर रहे, जनता की आकांक्षाओं आशाओं पे खरा नहीं उतरे और अब 2-3 महीनों के अंदर प्रयास किया जा रहा है कि कहीं ना कहीं उनको गुमराह करके, और मैं मानता हूँ जनता बहुत ज़्यादा जागरूक हो चुकी है, उनकी नीतियों को भली भांति समझ गई है। इस तरह के लॉलीपॉप देने से आप सही मायने में बदलाव नहीं कर सकते। जनता बदलाव चाहती है और वो बदलाव कांग्रेस पार्टी के माध्यम से आएगा। सर, पूरा प्रयास किया था कि 3-3.5 साल मेरा एक अहम संघर्ष था इसको पुलिस ज़िले बनवाने में। सरकार ने उसको मानने का काम किया, मगर अभी तक मैं मानता हूँ बहुत काम करना बाकी है। अगर सरकार केवल ये कह के कि भी हमने ये करवाया और इसके बाद नशा उस पर अंकुश लग गया, आज हालात मैं मानता हूँ बहुत गंभीर हैं और जिस प्रकार से हर हफ्ते 10 दिन में कोई ना कोई आपको दुखद घटना वहाँ पर दिखाई देती कि एक युवा नशे के कारण उसकी मौत हुई, तो सरकार जब तक, और जो सरकार में बैठे लोग, मैं हमेशा यही मानता हूँ जो सबसे ऊपर स्तर पर जो हमारे जो नेतागण हैं, जब तक ये वो प्रण नहीं लेंगे कि हम राजनीति से ऊपर उठकर इस समस्या का हल करवाने का काम करेंगे। और इसके साथ साथ मैं मानता हूँ नशे के साथ जो बेरोज़गारी का कुचक्र है, दोनों को साथ जोड़कर देखना चाहिए। एक खाली दिमाग शैतान का घर कहा जाता है, और अगर जब तक युवाओं को रोज़गार नहीं मिलेगा और सही मायने में सरकार इस बात को नहीं मानेगी कि ये बहुत बड़ी समस्या है, इसके ऊपर हमें कुछ करने की, ठोस कदम उठाने की ज़रूरत, तब तक ये मैं मानता हूँ समस्या हल नहीं होगी। और ये केवल बातों से बात नहीं बनेगी। आज वो समस्या उस घर में जाकर देखिए जहाँ पर महिलाएं अपने बेटे को, अपने भाई को खोने का काम कर रही हैं। बीजेपी पिछले 9.5 साल में जनता के आकांक्षाओं पर खरी नहीं उतरी, अब अंतिम समय में आम जनता को गुमराह करने का कार्य कर रही है। प्रदेश की जनता अब बदलाव चाहती है, जो कि कांग्रेस के माध्यम से आएगा। सिन्हा ने कहा, डबवाली को पुलिस जिला बनाने में मेरी 3.5 साल की मेहनत है, लेकिन अभी भी नशे को रोकने के लिए बहुत कदम उठाने बाकी है। सरकार जब तक नशे और ठोस कदम नहीं उठाएगी, नशा खत्म नहीं हो सकता। अमित सिन्हा ने कहा कि इस बार हरियाणा में कांग्रेस एकजुट होकर चुनाव लड़ेगी और बहुमत से सरकार बनाएगी। अमित सिन्हा ने कहा, मैंने अपने कार्यकाल में जनता की आवाज उठाई है और मुझे उम्मीद है आने वाले समय में भी जनता मुझ पर विश्वास करेगी। आपकी क्या प्लानिंग है? देखिए, मैं तो पिछले 4-4.5 साल से जो जनता ने जिम्मेवारी दी है उसको पूरी गंभीरतापूर्वक निभाता रहा हूँ। उसी तरीके से जनता के बीच रहते हुए उनके मुद्दों को प्रबल आवाज़ देते हुए मैं प्रयास करता रहूँगा। और जहाँ तक कांग्रेस पार्टी का है, कांग्रेस पार्टी एकजुट होकर, आपने ये नतीजे देखे जो 5 सीटें आई हैं, सिरसा का आपने नतीजा देखा कि 9 की 9 विधानसभाओं में हमें एक भारी जीत मिली है। तो मैं मानता हूँ इस पर एक मजबूती के साथ सभी नेता मिलजुल कर ये चुनाव लड़ेंगे और इस बार बहुमत के साथ सरकार कांग्रेस पार्टी बनाएगी। आपकी क्या प्लानिंग है? मेरी प्लानिंग, मैंने कहा, हमारी साधारण राजनीति है। चुनाव जनता का है, मैंने अपने प्रयास किए और जनता को मेरे प्रयास पसंद आए हों तो मैं ज़रूर मानता हूं कि जनता फिर से मुझ पर विश्वास जताने का काम करेगी।